में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। क्या महंगाई की मार से जनता है परेशान? डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम के साथ साथ लगातार दूसरी चीजों के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई को लेकर उमरिया जिले की जनता का क्या कहना है, हम आपको दिखाएंगे आज ग्लोबल इंडिया टीवी के साथ। हमारे साथ यहाँ पर हम उमरिया के इस गैस एजेंसी के स्थित हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ जनता भी है, हम इनसे जानना चाहेंगे आज जो देश में महंगाई बढ़ी हुई है, क्या कहना है आपको इस महंगाई बढ़ती हुई? महंगाई बहुत बढ़ गया है। गैस तो बहुत है, अपने जो खान पान ये सब में पैसे की बहुत किल्लत आने लग गया है। जितना तनख्वाह है वो पूर नहीं पाता, पूरा खत्म हो जाता है महीने का। और क्या ज्यादा बोलें उसमें। और जैसा महंगाई कि तो होता ही रहेगा और बढ़ेगा, ये अभी रुकने वाली नहीं है। क्या मानते हैं इस महंगाई के बढ़ने का क्या कुछ असर दिख रहा है, क्या कुछ आपको इस पर असर पड़ रहा है? पूरा पारिवारिक जीवन में ही पड़ रहा है, समझो। जी जी। अब बच्चे बच्चे का पढ़ाई ये सब में कंट्रोल करना पड़ जा रहा है, खान पान सब में। जैसा कि इनका कहना था, जिस प्रकार से आज देश में महंगाई बढ़ी हुई है, ना कि खाने पीने की चीज, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, सब चीजों पर काफी ज्यादा असर देखा जा रहा है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। देश में आज महंगाई जो है कि चरम सीमा पर है, आसमान को छू रही महंगाई। चाहे गैस की बात करें, चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें, या फिर हम खाने की चीजें की बात करें, साग सब्जियों की बात करें, क्या देखते हैं किस महंगाई को, क्या कहते हैं इस महंगाई को लेकर आप? इस महंगाई पर एक ही बात समझ लीजिए कि अगर हमको इस बढ़ती महंगाई पर ये नजर आ रहा है कि या तो किसान हमारा मॉडर्न हो गया, खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। 2 साल पहले सरसों जो ऑयल था, एडिबल ऑयल था, उसका रेट 100 120 था, आज 200 का हम लोग खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? या तो सरकार की नाकामी है इसमें, या तो हमारा किसान ही मॉडर्न हो गया जो खेती बाड़ी छोड़ चुका है उनको दिमाग से। या दूसरी बात है ये गैस एजेंसी, जो गैस का दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इसका क्या मतलब बनता है कि 4 साल पहले कुछ और रेट था, आज अचानक मतलब यूज भी करने वालों की संख्या बढ़ गई और दाम भी बढ़ गया। यानी सरकार उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तब तो दाम इसके बढ़ रहे हैं ना। या बिचौलिया बीच में गेम खेल रहे हैं, जो इंडस्ट्री वाले वो गेम खेल रहे हैं। तो इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आप जो है कि सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ अपेक्षा है आपको? सरकार से तो कुछ भी नहीं कह सकते, सरकार नाकाम हो चुकी है। इन चीजों को रोकने के लिए सरकार के पास कोई आइडिया नहीं और ना ही इस पर वो लगाम लगा सकती है। जैसा कि इनका कहना था कि जो है सरकार नाकाम है, लगातार महंगाई बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई को लेकर लगातार बेतहाशा देश में छाया हुआ है, लोग परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी खाना मजबूर है। उनका कहना है कि हमारे साथ भाजपा के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। पहले तो मैं भाजपा नेता, जिनकी आज केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, हमारे साथ भाजपा नेता ब्रिजेश सिंह तिवारी जी हैं। आज देश में महंगाई बढ़ी हुई, जनता परेशान है, जनता आक्रोशित है, इस महंगाई को लेकर क्या कहते हैं? लगातार डीजल पेट्रोल गैस के दामों में उछाल मार रहा है। देखिए, जो डीजल पेट्रोल और गैस के दामों में वो उछाल मार रहा है, उसका तो सीधा से कारण आप सभी लोग देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और हमारे यहाँ जो डीजल और पेट्रोल यानी कच्चा तेल जो आयात होता है वो हमारा सीधा रूस से आयात होता है, जिसकी सप्लाई अभी बंद है। नेचुरल गैस भी वहीं से आती है, जिसके कारण अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये देखिए, यदि आप पिछले दीपावली से और अभी तक का देखिए, पिछले 15 दिन का, तो लगातार दीपावली से अभी 15 दिन पहले तक 1 रुपए भी दाम, 1 पैसे भी डीजल पेट्रोल के नहीं बढ़े थे। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ही रेट बढ़ करके मिल रहे हैं, इसलिए मजबूर में सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है। और जैसे ही कुछ सामान्य हालात सामान्य होंगे, तो उसके बाद जैसे अभी पेट्रोल डीजल के दाम घटे थे, फिर से घटेंगे। ये कोई परमानेंट नहीं है कि एक बार डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो वो बढ़े रहेंगे, घटेंगे भी। जैसे हमारी सरकार ने पहले भी दाम घटाए हैं और आगे भी दाम घटाएंगे, लेकिन बस आयात जो है हमारा वो सस्ता हो तो हमारे दाम घटेंगे। सरकार कहती है कि रोजगार की बात करती है, युवाओं को रोजगार देंगे। कहीं ना कहीं जो एजेंडा होता है सरकार का, उसी एजेंडे पर वो चुनाव लड़ते कि आने वाले समय में हम जो है कि युवाओं को रोजगार, जो घूम रहे हैं उनको हम रोजगार देंगे। लेकिन आज युवाओं का कहना है कोई रोजगार के साधन नहीं है। देखिए, रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ पर थोड़ा सा होते हैं कि जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हैं। जैसे अभी तक देखिए, अभी 1 हफ्ते पहले ही नगर निगम में कई सारे, हमारे मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं, तो नगर निगम और नगर पालिका में कई सारे वैकेंसी आई हुई है जो कि सरकारी जॉब है, उसमें भी जगह आई हुई है। रेलवे की भी भर्तियां चल रही हैं। अभी अभी पुलिस के परीक्षा के परिणाम अभी सामने आए हैं,
जिसमें भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और फिर से हमारी सरकार ने अभी किया है कि अभी पुलिस में और भी भर्तियां होंगी और भी सरकारी महकमों में भर्तियां शुरू हैं और नई नई इंडस्ट्रियां लगा करके मध्य प्रदेश सरकार के जो प्राइवेट कंपनियों के साथ EOW में हस्ताक्षर हुए हैं, तो उसके हिसाब से अभी हमारे AMU जो हस्ताक्षर हुए उसके आधार पर जब अभी नए इंडस्ट्री लगेंगी उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हमारे यहाँ का प्रयास किया जा रहा है, जैसे अब देखिए बगल में अनूपपुर जिले में चचाई है, चचाई में 500 मेगावाट के बिजली उत्पादन का नया प्लांट लग रहा है, तो उसमें भी अभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। और प्रयासरत है हमारे स्थानीय विधायक, हमारी जो मंत्री है सुश्री मीना सिंह जी, वो लगातार प्रयास में है कि हमारे यहाँ जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में है उसमें भी 500 मेगावाट का नई यूनिट स्थापित हो, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर होगा। साथ में सीमेंट प्लांट के लिए भी बात चल रही है, बहुत जल्दी उसमें भी शुरुआत होने वाली है। तो हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। देखा जाता है कि सरकार जो है लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का जो है कि बात करती है, लेकिन वही जो है उमरिया जिले का एक पाली जो है वहां पर के स्वास्थ्य केंद्र तो है, सामुदायिक स्वास्थ्य, लेकिन एक ही डॉक्टर के भरोसे जो है कि अव्यवस्थाओं से जूझता हुआ ये अस्पताल कहीं ना कहीं नजर आता है। हाँ, ये इसमें सच्चाई है। हमारे जो पाली का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर है। लेकिन उसका कारण ये है कि हमारे लगभग पूरे मध्य प्रदेश में ही डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। लोग पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर गांव में कोई नौकरी नहीं करना चाहता है, प्राइवेट नौकरियों की ओर भाग रहे हैं, जबकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने वो जितना चाह रहे हैं उस हिसाब से पेमेंट किया हुआ है, रहने की सुविधा दी हुई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग गांव में जाकर के नौकरी करना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ उसका एक कारण है, जिसके लिए भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हमारी मंत्री जी हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने जल्द ही नए डॉक्टरों की भर्ती करके और हमारे पाली स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापना की बात हुई है। और यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धता हो चुकी है, हमारे उमरिया जिले के जिला चिकित्सालय में CT स्कैन की व्यवस्था हो चुकी है, डिजिटल एक्सरे की मशीन आ चुकी है, तो सभी कुछ सुविधाएं हैं। थोड़ा सा डॉक्टरों की कमी है, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है, बहुत जल्दी डॉक्टरों की भी कमी पूरी हो। तो जैसे भाजपा के नेता थे ब्रजेश तिवारी, जिन्होंने जो है कि विकास को लेकर कई वादे तो गिना रहे हैं, वादे पूरे करने के भी जो है कि कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं कि इस विषय को लेकर मंत्रियों से चर्चा हो रही है। प्रदेश के अध्यक्ष अभी वर्तमान में आए थे, उनसे भी बोल रहे हैं चर्चा हुई है, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में इन सभी चर्चाओं पर क्या वो चर्चा बनकर ही रह जाती है या फिर उन चर्चाओं पर कोई माकूल व्यवस्था भी की जाती है। हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, कांग्रेस नेता जानकी प्रसाद मिश्रा जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आज देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आप विपक्ष की भूमिका निभाते हैं आप लोग, और विपक्ष आज केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा की सरकार है, क्या कुछ इस माकूल व्यवस्था के लिए आप लोग क्या कुछ पहल करते हैं महंगाई को लेकर कि कम की जाए? हम लोग पूरी पहल रही है, पूरा पब्लिक की तरफ से, पब्लिक का हमारा मतलब जो है पूरा पब्लिक का रुझान है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये पूरी तरह अपने पूरे सब कामों में नाकामयाब हो चुकी है। इनका जब सत्ता में आने के पहले इन लोगों के भाषण सुने आप, चाहे मोदी जी का भाषण हो, चाहे शिवराज सिंह जी का भाषण हो, उस समय इन लोगों ने बहुत सारे लोभ लुभावन भापन मतलब इन्होंने जो अपने वैसे वक्तव्य दिए थे पब्लिक को रुझान करने के लिए। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की शासन एक गरीबों को 1 रुपए मतलब किलो का राशन उपलब्ध कराने में लगी हुई और कुछ राशन फ्री में बंटवाने का प्रयास भी कर रही है, किंतु वही जब गरीब राशन तो ले लेते, लेकिन तो पकाएगा किस चीज में? जब पकाने के लिए बेचारा गैस एजेंसी आता था 1000 रुपए का, जब उनको चपेट लगती है 1000 रुपए देना पड़ जाता है, तो उसके अंतरात्मा से पूछे आप उसके दिल पे क्या गुजरती है। कहने के लिए मतलब इन्होंने ढेर सारा कहा था, इन लोगों ने कौन सी योजना चलाई थी उसके तहत गैस भी बांटे गरीबों को, किंतु उनके पास गैस ईंधन भरवाने के लिए आज पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो जैसा कि जो भाजपा के नेता थे, कहीं न कहीं डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को बढ़े हुए रेटों को लेकर उनका कहना था कि यूक्रेन और रूस की जो युद्ध चला, उस युद्ध का हवाला देते उन्होंने एक महंगाई का जो है कि जुमला कहा है। क्या मानते हैं इस महंगाई को? ये पूरी तरह मतलब इनका झूठ है। यूक्रेन का युद्ध अभी 2 से 3 महीना हुआ, इससे ज्यादा पहले नहीं हुआ। क्या यह महंगाई मात्र 2-3 महीने की देन है? भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से स्थापित हुई थी उस दिन से आप उनके आंकड़ा देख लीजिए, प्रत्येक दिन देख लीजिए, डीजल और पेट्रोल पर तो उनका पूरा विश्वास खो चुकी है सरकार और डीजल पेट्रोल पर नाकाम हो चुकी है। और रहा महंगाई का सवाल, जैसे आज रेलवे देख लीजिए आप, रेलवे में कोरोना कार्यकाल में तो उस समय पब्लिक के संपैथी लेने के लिए भाई इस समय कोरोना कार्यकाल है तो ट्रेनें बंद कर दी गई और कुछ विशेष ट्रेनें चलाई गई तो उनको स्पेशल का नाम दे दिया गया। स्पेशल ट्रेनें आज चल रही हैं जब कोरोना काल पूरा तरह शांत हो चुका है भारतवर्ष के अंदर, उसके बाद भी आज देखिए वो स्पेशल ट्रेन स्पेशली बन के रह गई हैं, किंतु आम आदमी बेचारा जो उनको स्पेशल ट्रेनों का भाड़ा से लग रहा है और
मतलब 60 वर्ष की उम्र जो पार कर चुके बुजुर्ग वयोवृद्ध लोग थे, उनका हक भी छीन लिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। उनको जो मिलने वाली सब्सिडी थी वो पूरी तरह बंद कर दी। हर प्रकार से आज देख लीजिए, चाहे गैस के दाम हो, चाहे मतलब पेट्रोल हो, चाहे ईंधन हो, और मार्केट के अंदर आप जब देखेंगे तो इनकी जो दुर्व्यवस्था है उसमें दंग रह जाता है। आम आदमी त्राही त्राही कर उठा है। चाहे सब्जी के दाम को देख लिए, किराना जो खाद्य पदार्थ के तेल की कीमत आज 200 पार कर चुकी, इस पर कोई इनका कंट्रोल नहीं है। और जब इनसे पूछा जाता है तो सिर्फ इनके यही बहाने रहते हैं कि हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ताओं से जब पूछा जाता है तो यही कहते हैं कि भारतवर्ष के विकास में खर्च हो रहा है। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हम वही चाहते हैं आजादी के पूर्व का विकास रहे। आजादी के बाद जिस आजादी में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आहूत दी थी, कांग्रेस पार्टी ने जिस समय भारतवर्ष को नया मुखौटा दिया था, भारतवर्ष की स्थापना की थी, आज उस समय का भारतवर्ष हमको चाहिए। आज का वर्तमान भारतवर्ष नहीं चाहिए जिसमें महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। आज ना अधिकारियों पर कंट्रोल रह गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, ना व्यापारियों पर कंट्रोल रह गया। आज अदानी और अंबानी के तरीके लोग जो मतलब जो है दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है, और उनकी नामों की ट्रेनें जो चलती हुई हैं, उनका सामग्री जो ढो रही है, कोयला ट्रेन चल रही है, चाहे जितना बड़ा हादसा हो जाए, चाहे जितना बड़ा मतलब काम धाम चल रहा हो रेलवे प्रशासन का, किंतु वो ट्रेनें बंद होने का नाम नहीं लेती। सिर्फ बंद किया जाता है तो यात्री ट्रेनों को। और आज आप देख लीजिए, चाहे बसों की मार देख लीजिए, यहाँ पर बसों के दिन यहाँ से कटनी का किराया मुश्किल से 60-70 रुपए हुआ करता था, आज 150 और 200 रुपए किराया कटनी का वसूला जा रहा है। न तो इनके पास कोई व्यवस्था है, न कोई सब्सिडी नाम का है। सब पूरी तरह भ्रष्ट सरकार है ये। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार हर काम हर क्षेत्र में नाकामयाब हो चुकी। जैसा कि आप लोग बीच की भूमिका निभा रहे हैं, उमरिया जिले में देखा जाए तो हम उमरिया की बात करेंगे। इस बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कुछ अभी तक कांग्रेस ने क्या कुछ विरोध प्रदर्शन या क्या कुछ अभी तक ऐसा क्या किया है? कांग्रेस पार्टी हर समय पर, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे इकाई स्तर पर हो, चाहे ग्रामीण अंचलों में हो, चाहे जिला स्तर पर हो, कांग्रेस पार्टी आए दिन धरना प्रदर्शन कर रही है। जो हमारा जो मतलब विपक्ष की भूमिका है, कांग्रेस पार्टी उस पर निर्वहन कर रही है। किंतु भारतीय जनता पार्टी की ये कुंभकर्णी सरकार, कांग्रेस की सिर्फ जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी, प्रत्येक नागरिक जागरूक हो जाएगा, उस दिन ये बदलाव आएगा। और एक दिन बदलाव निश्चित है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं। कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है और कांग्रेस पार्टी अपने दायित्व निभाती रहेगी। हम स्वास्थ्य को लेकर भी बात करना चाहेंगे कि जैसा कि उमरिया जिले का ये पाली है, यहाँ का इकलौता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। लेकिन अभी वही भाजपा नेता ब्रजेश सिंह तिवारी का कहना था कि यहाँ पर भर्तियां तो की जाती है लेकिन कोई यहाँ आने को तैयार नहीं। क्या मानते हैं? ये बिल्कुल पूरी तरह सरासर झूठ है। यहाँ पे कोई भर्ती नहीं हुई। आप यहाँ का रिकॉर्ड मंगा के दिखवा लीजिए। एक स्थापित डॉक्टर, इनका क्या पता कैसा पिट्ठू हो गया, उनके घर का डॉक्टर है कि क्या है, मतलब वो स्थायी रूप से यहाँ अंगद के सरी के पैर जमाए हुए बैठा हुआ है। न तो उसके कार्यकाल में कोई दूसरा डॉक्टर आने पसंद करता है। जो डॉक्टर आते भी हैं तो ऐसी मोनोपल्ली चला दी जाती है जिसके चलते बेचारे छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, दूसरे दिन अपना ट्रांसफर की तलाश करने लगते हैं। आज यहाँ देखने को तो 3-3 बिल्डिंगें तान दी गई। कांग्रेस के कार्यकाल में 20 बिस्तरों का अस्पताल, शकुंतला प्रधान जब विधायक थी कांग्रेस की, उस समय 20 बिस्तरों का अस्पताल स्थापित यहाँ पर हुआ था। उसी को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे 30 बिस्तरों का नाम देकर वो पूरा पुराना बोर्ड हटाकर अपना नया बोर्ड, अपना नाम चपकाने के लिए उन लोगों ने 30 बिस्तर का हॉस्पिटल कर दिया। एक बिल्डिंग यहाँ पर कोल माइंस में और आगे साइड में, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, अपना वार्ड नंबर 1 तरफ रास्ता जाती है, वहां पर आलीशान बिल्डिंग खड़ा कर दी गई। आज बिल्डिंग ठीक है, अच्छी बात है, आपने खड़ी की है, जन सुविधा के लिए खड़ी की है, किंतु आप वहां पे जो कर्मचारी हैं आप देख लीजिए ना, उनका सरकार रख रखाव हो पा रहा। और तो और कायदे से मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग वाले दी साफ सफाई न करें, उसकी तो साफ सफाई की तक के लिए मुहैया नहीं हो रहा है इन लोगों के पास पैसा। ये कंडीशन हो गई है। और मरीजों से उनका हाल चाल जब जाके पूछें आप, कि मरीजों को न तो समय पर दवाई मिलती, न समय पर उपचार मिलता। एक डॉक्टर है लटे पटे, वो अपनी स्वयं की डिस्पेंसरी चलाएगा, कहीं कुछ करेगा। इसी प्रकार की मतलब इन लोगों की भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जा चुका है। जैसा अभी आपने बात किया ट्रेनों को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, देखा जा रहा है कि जो ट्रेनें हैं जो है कि उसमें विद्यार्थी भी, व्यापारी भी और नौकरी वाले भी लगा देखा जाता था कि पाली से उमरिया का आना जाना करते थे। जो पहले 10 रुपए ट्रेन में टिकट लगता, आज वो 30 रुपए हो चुका है। इस महंगाई जो है कि कहीं ना कहीं दिखती है। क्या मानते हैं जो ट्रेन का टिकट का भाड़ा बढ़ा हुआ है? ट्रेन टिकट का भाड़ा से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे यूथ लोग हो रहे हैं, जो पढ़ने के लिए दूर दराज पे जाते हैं, जिला स्तर पर जाते हैं, संभाग मुख्यालय पर अपनी पढ़ाई एजुकेशन पूरा करने के लिए जाते हैं। पहले उन्हें कंसेक्शन पास दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना कार्यकाल से जो पास बंद किया, आज वो पास पुनः चालू करने के लिए भी तैयार नहीं हो रही। आए दिन एनएसयूआई के छात्र हो हमारे, चाहे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, इन लोगों ने ढेर सारे धरना प्रदर्शन किए, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर, चाहे केंद्रीय मुख्यालय पर हो, हर जगह पर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में रुई नहीं जाती, कान में उंगली में जा रही, मतलब सीधे सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा है, और ये सिर्फ अपनी मोनोपल्ली चलाने में लगे हुए हैं। अगर इसी तरह बढ़ता ही लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, लगातार बढ़ रही, तो कांग्रेस आने वाले समय में, क्योंकि देखा जा रहा है कि 2023 में चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ करना चाहिए?
कांग्रेस अपनी अपनी नीतियों के आधार पर और जनहितैषी नीतियों के आधार पर अपनी तैयारी करने में लगी हुई है। आज सिर्फ जनता का रुझान, आज आप देखिए कि जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, भले आप चाहे बैगा जाति का वर्ग व्यक्ति हो, उनको जो सब्सिडी के नाम पर दे दिए, आज जो है 1.5 लाख का जो 2.5 लाख रुपए कर दिया गया मकान बनवाने के लिए, उनको जो सुविधा दी गई, ये सब चीजें मतलब एक लंबे अरसे तक नहीं खींच पाती। आज यहाँ जनता जागरूक होती चली जा रही है। महंगाई की मार चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, आज उसकी मजबूरी है, झंडे की मजबूरी कह लीजिए, नेताओं के दबाव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो किसी के भय और डर के कारण सामने बोल नहीं पा रहा, किंतु उनके माता पिताओं से पूछिए, उनके घर के परिवार के लोगों से पूछिए, जब वो किराना राशन लेने जाते हैं, बच्चों की फीस जमा करने जाते हैं और जब यात्रा कर रहे होते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होती है और क्या उन्हें झेलना पड़ता है, उसकी मार वो स्वयं जानते हैं। वो वक्तव्य नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब शासन विरोधी नहीं है, अंतरात्मा में उनके सब कुछ रखा हुआ है। आज यहाँ पर बेरोजगारी, थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना यहाँ हुए मतलब अपने कितने वर्षों हो चुके हैं, किंतु आज भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों से सरकार मध्य प्रदेश में काबिज। 15 वर्षों में आप हमको गिना दें, यहाँ तो स्वीपर तक जो व्यवस्था होती है, स्वीपर लोग भर्ती किए जाते हैं तो जबलपुर से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके मतलब उनकी भर्ती की जाती है। यहाँ का बेरोजगार धक्के मुक्के खा रहा है, बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा हो, चाहे किसी दल का हो। हम नहीं कह रहे कि हमारे सिर्फ कांग्रेस के और अन्य दलों के, भारतीय जनता पार्टी के भी बेरोजगार हैं, किंतु उनकी दुर्दशा आज किसी से छुपी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें बेरोजगार मतलब रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। भाजपा नेता ब्रिजेश सिंह तिवारी जी हैं। ब्रिजेश तिवारी जी, कांग्रेस नेता जानी प्रकाश मिश्रा जी का कहना है कि जो भाजपा की सरकार है कहीं ना कहीं विफल हो रही बेरोजगारों को रोजगार देने में। क्या देखिए, मैं तो अभी बड़े भाई का अपने वक्तव्य सुन रहा था कि आजादी के बाद का जो कांग्रेस ने स्थापित किया था, हमें वो भारत चाहिए। तो उस भारत में कहीं पर भी बिजली नहीं थी, लोग लालटेन में रहते थे, घर की महिलाएं जो है तो चूल्हा फूंकती थी, उनकी आंख उठ जाती थी कंडे में और लकड़ी में खाना बनाते बनाते। क्या वो भारत चाहिए? क्या उस समय पर जो लैंडलाइन में और ट्रंक कॉल बुक करके और लोगों से बात की जाती थी कि अभी ट्रंक कॉल बुक करो 2 घंटे बाद बात होगी, क्या वो भारत चाहिए? या आज के 5G की स्पीड से दौड़ता हुआ भारत चाहिए? क्या वो भारत चाहिए जहां पर सिर्फ मुंबई और मुंबई में जो 16 किलोमीटर की ट्रेन चली थी कल्याण तक में, वो भारत चाहिए? या आज करके हमारे यहाँ जो हाई स्पीड की ट्रेनें दौड़ रही हैं मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, वो भारत चाहिए? मैं पूछ रहा था, यदि भारत को तरक्की करना है, विकास करना है, तो थोड़ा सा महंगाई तो बढ़ेगी, थोड़ा सा संसाधन जुटाने पड़ेंगे, और संसाधन जुटाने के लिए कहीं अलग से पैसा तो आएगा नहीं, इसी देश से ही पैसा आएगा और यहीं के लोग देंगे, तभी तो विकास होगा। रही बात ट्रेनों को रद्द करने की, तो ट्रेनों को रद्द करने के लिए जो है अभी कई स्तर पर रेल मंत्री जी से हमारी सांसद महोदया ने, हम लोगों ने, सभी लोगों ने बात की है, कई बार उनको पत्र लिखा गया है। जो भी हमारे यहाँ की लोकल ट्रेनें हैं वो शुरू होंगी, उनका किराया भी कम होगा। और जहां तक रही बात अभी ट्रेनों को कैंसिल करने की, आप लोग ये देख रहे हैं कि कटनी से बिलासपुर के बीच में तीसरी रेल लाइन शुरू हो रही है, जिसमें लगातार काम चल रहा है। उस काम चलने के कारण, उसके कारण थोड़ा सा ट्रेनों को कैंसिल किया जाता है, वो मजबूरी है। वो सिर्फ हमारे इस रूट में नहीं हो रही है, वो हर रूट पर हो रही है। आप देखिए तो कटनी से और बीना के बीच में भी ट्रेनें कैंसिल है। रेवांचल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जो तो कटनी से डाइवर्ट होकर के और रिटाटी होकर के भोपाल जा रही है। तो यदि हमको देश में विकास लाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा तो हमें भी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। विपक्ष का आरोप है कि आप कहते हैं ट्रेन कैंसिल की जा रही है, काम चल रहा है, लेकिन वही मालगाड़ियां चल रही, कोयले का यातायात जो है आयात निर्यात किया जा रहा है। तो क्या मानते हैं आप, क्या कोयले की गाड़ियां चल रही लेकिन यात्रियों के लिए जो असुविधा हो रही, आखिर वो ट्रेनें क्यों नहीं चल रही? देखिए, जो कोयले की गाड़ियां जा रही हैं, मालगाड़ियां जा रही हैं, उनको यहाँ पर से ले जाकर के और हम नौरोजाबाद, उमरिया या करकेली के स्टेशन में खड़ा कर सकते हैं, उसमें किसी को समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि झलवारा में काम चल रहा है और हमारे यहाँ चलने वाली कटनी बिलासपुर मेमू को हम करकेली स्टेशन में खड़ा कर देंगे, जहां पर न ज्यादा शेड अभी लगा हुआ है या न ज्यादा पानी की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, तो वहां पर यात्री क्या करेंगे? एक ट्रेन में क्या 10 आदमी होते हैं? एक गुड्स को खड़ा करने में सिर्फ 2 इंजन ड्राइवर और एक गार्ड, 3 लोग होते हैं, जिसमें 3 परेशान होंगे। लेकिन यदि हमारी मेमो ट्रेन खड़ी की जाएगी तो लगभग 3000 आदमी परेशान होंगे। तो हम 3000 को देखेंगे या 3 लोगों को देखेंगे? पहले देखा जाता था कि उसी ट्रेन का, मेमो ट्रेन का पहले 10 रुपए किराया था, आज वो 30 रुपए। देखिए, उस समय पर था, लेकिन अभी इस पे प्रस्ताव आ चुका है और अगले महीने से 1 जुलाई से सभी का किराया कम होना है। जो चूंकि देखिए हमारे देश में अभी तरक्की विकास चल रहा है, कोरोना काल की विभीषिका आई है हमारे यहाँ, लेकिन फिर उस विभीषिका के बाद भी देखिए हमारा देश अभी, हमारी जो जीडीपी है वो हमारी 8.1 पर जा रही है, हमारे मध्य प्रदेश की जीडीपी 8.5 पे जा रही है। तो ये किस लिए हो रहा है?
हमारी आर्थिक उन्नति लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई है। थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। हमने फ्री वैक्सीन दी, गरीबों के लिए हमने 6 महीने का राशन मुफ्त में दिया हुआ है, फ्री वैक्सीन लग रही है, कोरोना की पूरी दवाई फ्री हो रही है, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। तो कहां पर हमने कमी की है? हमारे सरकार ने कहीं पर भी कमी नहीं की है। अब उस कमी जब कहीं पूरी नहीं हो रही, थोड़ा सा विभीषिका आई है, थोड़ा सा महंगाई बढ़ी हुई है, तो उसमें जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि ये महंगाई जो है हमारे हित के लिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हम 4 राज्यों में अभी चुनाव नहीं जीते होते। जहां तक रही तेल की बात या तेल या खाद्यान्न की, आपने देखा है कि इन्हीं कांग्रेस समर्थित और आम आदमी पार्टी के समर्थित में किसान आंदोलन चल रहा था। उस किसान आंदोलन के कारण लोगों ने सरसों की खेती नहीं की, गेहूं की खेती नहीं की, फिर भी हमारे मध्य प्रदेश में इतनी गेहूं की बम्पर उत्पादन हुआ, जिसके कारण अभी तक न गेहूं के रेट बढ़े हैं, ना आटा के रेट बढ़े हुए, सिर्फ तेल का रेट बढ़ा हुआ है, जो कि हमारे पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करता है। वहां पर ज्यादा सरसों की खेती होती है, वहां से तेल आया हमारे पास आता है। वहां पर किसानों ने आंदोलन के कारण खेती नहीं की, जिसके कारण थोड़ा सा तेल के रेट बढ़े हुए हैं, जो कि अभी इस साल मार्च अप्रैल में जब भी नई फसल आ जाएगी उसका दूसरे रेट घटेंगे। 2023 आने वाला है और विधानसभा का चुनाव सर पर है कहीं न कहीं, और जनता परेशान है इस बेतहाशा महंगाई को लेकर। क्या मानते हैं 2023 में, क्या मानते हैं आप, क्या होगा? 2023 में भी हमारी सरकार आएगी, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने बहुत सारे झूठ और प्रोपेगेंडा फैला करके और किया था, जिसके कारण हमारी कुछ सीटें कम आई थी और 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार चली थी। लेकिन 1.5 साल बाद ही कांग्रेस का असली मुखौटा उनके विधायकों को समझ में आ गया और एक ही साथ उनके 22 विधायक भाजपा में शामिल हो गए, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो पहले तो ये कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाले, फिर बाद में जनता को देखेगी कि जनता को कैसे बरगलाना है। एक बार बरगला लिए हैं, जनता 1.5 साल देख ली है, अब दोबारा इनके बहकावे पर नहीं आ पाएगी। जब इनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या ट्वीट करना चाहिए, क्या ट्वीट नहीं करना चाहिए, देश में दंगे फैल रहे हैं, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी हो रही है और ये उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, ये हमारी देश की जनता को क्या बताएंगे, प्रदेश की जनता को क्या बताएंगे, क्या सीख देंगे? ये सर्वधर्म समभाव की नगरी इस पर नाम दे करके रखे हुए हैं। यहाँ एक पर भी दंगा नहीं होता है, एक पत्थरबाजी नहीं होती है, लेकिन बाकी जगहों पर जहां पर भी कांग्रेस के नेता मजबूत है, सिर्फ वहीं पर क्यों होती है? खरगोन में क्यों हुई, हमारे पाली में क्यों नहीं हुई पत्थरबाजी? हमने भी तो रामनवमी में जुलूस निकाला है, हमारे यहाँ माता विरासनी का मंदिर निकला, 14,000 कलश निकले हैं, एक भी पत्थरबाजी हुई हो तो बताइए आप, क्योंकि यहाँ पर हमारे कांग्रेस के नेता मजबूत नहीं है, यहाँ पर दिग्विजय सिंह का राज नहीं चल रहा है, यहाँ पर हमारे सुश्री मीना सिंह जी मंत्री जी और हमारे शिव नारायण सिंह विधायक बांधवगढ़ का राज चल रहा है, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे का राज चल रहा है, जिसके कारण हमारा शांतिपूर्ण रैली निकल रही है, हमारे सभी धार्मिक त्योहार मनाए जा रहे हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है। जैसा कि भाजपा नेता थे आरोप लगा रहे हैं कि जो ये दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का ये काम है। देखिए, कांग्रेस सब खाली मुस्लिम वर्ग को साथ लेके चलने वाली पार्टी नहीं है, हिंदू वर्ग और सभी धर्मों का आदर करने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है और जहाँ सवाल दंगा फसादों का, आज ये बताइए कि क्या सिर्फ मोहम्मदन वर्ग ही मतलब ऐसा कि उनके अंदर ही दंगाई उत्पन्न होते हैं? क्या हिंदुओं में आतंकवादी नहीं होते, कि कतली नहीं होते, कि मतलब आतंकवादी और इस टाइप का मतलब आतंक फैलाने वाले हिंदू नहीं होते? हर समाज के अंदर कुछ ऐसा वर्ग मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने मतलब समाज की धारणाओं के विपरीत जाते हैं और भय और असंतोष का वातावरण निर्मित करते हैं। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, जो खंडवा में दंगाए हुए हैं, वहां के आज मुस्लिम समाज का जो स्टेटमेंट मैं सवेरे देख रहा था टीवी पर, वहां के स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया था। उन लोगों ने शासन प्रशासन सिर्फ ये निवेदन किया था कि यदि हमारे घर का व्यक्ति ने यदि कोई गलती की है तो हमारे घर के व्यक्ति को ही आप दंडित करें, बेटियों को मत परेशान करने के लिए आप रखें। यदि हमारे बाप दादों ने मतलब मकान बनाया और यदि हमारा लड़का यदि कोई आतंकवादी निकल गलत रास्ते पर चला गया और यदि उसका गुनाह साबित हो रहा है, तो आप हम ये पहले क्लियर करें कि ये जो मकान बना हुआ है कि बाप महतारी द्वारा बनवाया गया था, कि मतलब सिर्फ खाली बुलडोजर चलाने की फिराक में आप ऐसे व्यक्तियों को मतलब भूमिहीन न कर दें तो वास्तव में बेचारा गरीब है और किसी प्रकार की रोजी रोटी के लिए मतलब दिन रात एक कर रहा है। आज रहा सवाल माननीय दिग्विजय सिंह जी का, दिग्विजय सिंह जी एक स्थापित नेता है, उन लोगों के अंदर वो क्षमता है विरोध करने की कि अच्छे भय और से कांप जाते हैं उनके स्टेटमेंट्स खाली। वो जब आज आप वो देख लीजिए महंगाई के विरोध में आपकी माननीय केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस समय मतलब कांग्रेस के नेताओं को चूड़ियां भेंट करने पर लगी रहती थी, आज वो कहां गई? महंगाई के विरोध में क्यों नहीं आ रही सामने? चाहे वो बाबा रामदेव हो समर्थक भारतीय जनता पार्टी के, आज वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने में लगे हुए हैं। कहाँ चला गया उनका विरोध?
ये सब विरोध करने की नीयत नहीं रखते। और जहां तक रहा सवाल, जैसे हमारे भाई साथियों ने मतलब बताया भी कि हमें सिर्फ कांग्रेस की दुर्दशा, उस समय लालटेन जलती थी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जिस समय कांग्रेस हमारी मतलब क्या मध्य प्रदेश, उस समय जनसंघ हुआ करती थी, हम लोग छोटे छोटे थे, जनसंघ पार्टी थी उसमें। जनसंघ के लोग सिर्फ एक उनका नारा हुआ करता था, सिर्फ हिंदू राष्ट्र चलाने के उनका चक्कर था और हिंदुओं को संगठित करने में लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी जिस समय भारतवर्ष को आजाद दिलाने की बार बात आई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनसंघ के लोग कहाँ गए, चले गए थे, क्यों नहीं आए सामने? क्या किसी को मना किया गया था? हर व्यक्ति जब नेता यदि घर से यदि बनता है कोई, मतलब तो किसी नेता को किसी हुनर की आवश्यकता नहीं होती, अपनी पैदाइशी नेता बन के उभरता है हर व्यक्ति घर से, चाहे वो गरीब तबके में हो, चाहे मध्यम वर्गीय में हो, चाहे बड़े वर्ग में। आज जहां सवाल मतलब आज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज आपको अच्छी तरह बता दूं, चाहे अपने भारतवर्ष के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने टेक्नोलॉजी की एक नई स्कीम यहाँ पर अपने भारतवर्ष में स्थापित की थी। जापान से लाने वाली टेक्नोलॉजी आज पूरे भारतवर्ष का बच्चा चाहे उनके हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, तो आज कांग्रेस की देन है। रहा सवाल, उस समय यदि कांग्रेस को 65 साल तो शासन किया उन्होंने, और 65 साल शासन करने पर उनकी उपलब्धियां भी ढेर सारी हैं, तो गिनते गिनते हम गिनवाना शुरू कर देंगे तो पूरी रात बढ़ जाएगी, लेकिन उपलब्धियां समाप्त नहीं होंगी। आज यदि हमको अवसर और मिला होता तो आज आप देखते, जो आज मान लो श्रेय लेना चाह रहे हैं कि रोडों का निर्माण हम लोग करा रहे हैं, बिजली के पोल हम दे रहे हैं, बिजली खंभे हम लगा रहे हैं, तो आप आज शासन की मजबूरी है, शासन नहीं ये नहीं करेगा तो करेगी क्या फिर? जी, देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों जो है कि यूपी की तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चल रहे हैं। अब बुलडोजर बाबा तो यूपी में थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर मामा कहे जाने लगे। मध्य प्रदेश के बुलडोजर मामा का लगातार बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों पर जो है कि लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या मानते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, कार्रवाई के लिए हम लोग कांग्रेस वाले कभी विरोध नहीं करते। यदि गलत काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी संगठन का हो, किसी वर्ग का हो, पर उसको दंडित किया जाए, इसमें हम लोग की कभी विरोध की भूमिका नहीं रही। रहा सवाल बुलडोजर चलाने का, आज आप देखें मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे स्थापित नेता हैं जिन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, बिल्डिंगें तान रखी हैं, उनका आशियाना बना हुआ है। आज यदि बुलडोजर सही मायने में आप चलाना चाहते हो तो पहले उनसे शुरुआत करो आप। हम आपका स्वागत करेंगे, आपके बुलडोजर सहित आपका स्वागत करेंगे, और आने वाले समय में 2023 में आज आपको परिणाम देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, उसकी कथनियों करनी में जो अंतर से स्पष्ट हो रहा है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। रहा सवाल पूर्व के समय का, 18 महीने के शासन कार्यकाल में जो शासन को गिरवाया गया, आज आपको बता दूं, जैसे जो विभीषण की भूमिका रहती है, तो विभीषण की भूमिका आज रामायण की गाथा जब सुनने वाला व्यक्ति जानता है कि एक तरफ तो विभीषण का सही कार्य देखा जाता है कि मतलब अन्याय का साथ छोड़कर वो चला गया, किंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो आज की डेट में आज आप देख लीजिए भारतवर्ष में कोई भी माँ बाप अपने लड़के का नाम विभीषण रखना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं रखता? सिर्फ ये क्योंकि उसकी गद्दारी झलकती थी, गद्दारी सामने आती थी, उसके नाम पर मतलब एक टाइप की आती थी। तो वही कार्यकाल आज भारतीय जनता पार्टी ने तावबाजी में आकर हमारे कुछ चंद विधायकों को खरीद कर भारतीय जनता पार्टी के शासन स्थापित तो कर ली। आज किंतु जो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, चाहे वो पद में हो चाहे पद के बाहर हो, आज उनकी अंतरात्मा से पूछ लीजिए, वो स्वयं बेचैन हो रहे हैं फिर से कांग्रेस में आने के लिए। उनके रूह चल रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस हमको सम्मान वापस ले ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम कहाँ फंस गए इधर आकर, ना जहाँ कोई मान है, ना सम्मान है, कोई ना इज्जत है। सिर्फ देखा जाता है तो सिर्फ मतलब यही है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो जितनी चापलूसी जिस व्यक्ति से बन सकती है उतनी स्पीड से बढ़ता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे शरीर के आज नेता देख लिए, हमारे 40-42 वर्षों से मैं कांग्रेस की नेतागिरी करती आ रहा हूँ, लेकिन मैंने न तो कभी मतलब कभी पद की चाहत रही मेरे अंदर, न कभी कोई मोह ममता रही। हम साधारण कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे, और यही हमारी स्थापित करने के लिए हमारी एक कांग्रेस की भूमिका रही है जिसमें हम सफल हैं। तो आज ये रही ग्लोबल इंडिया टीवी की खास पेशकश। बढ़ती महंगाई को लेकर देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, ये बिरासनी इंडियन गैस एजेंसी है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर पब्लिक भी, जनता भी थी, और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में, इस खास पेशकश में भाजपा नेता ब्रजेश सिंह तिवारी, कांग्रेस के नेता जानकी प्रसाद मिश्रा भी जी जुड़े, जिनका मैं ग्लोबल इंडिया टीवी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी।